जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल सरकारी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर से एक बड़ी वैकेंसी की खबर लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, और ये नया साल का पहला वैकेंसी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग नोटिफिकेशन आउट। कुल पद 64 और पद का नाम है अधिनायक लिपिक, और लेवल 4 का वेतन है। इंटर पास स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं, और भी कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट योग्य हैं इस फॉर्म को जरूर से भरिएगा। आप सभी लोगों के लिए लगातार खुशियों की खबर आती जा रही है, क्योंकि वैकेंसीज लगातार आ रही है। तो चलिए, अच्छी खबर है, सरकार को ऐसा करना चाहिए, लगातार वैकेंसी देनी चाहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं वो इसका काफी जबरदस्त तरीके से इंतजार करते हैं। तो लीजिए, आपको दिख रहा होगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ये वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर इस वैकेंसी से रिलेटेड सारा डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है, यहाँ गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थियों से अधिनायक लिपिक के रिक्त पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन। जो आपको आवेदन करना है वो ऑनलाइन करना है। ये आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है, एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भर सकते हैं कब से, 2 जनवरी 2026 से, और क्लोज अंतिम दिन आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो है 2 फरवरी 2026। इस डेट को आप याद रख लीजिए। जो एप्लीकेशन अप्लाई शुरू होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं 2 जनवरी 2026 से, और क्लोजिंग डेट अंतिम तिथि कब है, 2 फरवरी 2026। तो आप जो है 2 फरवरी 2026 का इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी जो है आप इसको शुरू कर दीजिए। 2 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 2 फरवरी 2026 का इसका क्लोजिंग डेट हो जाएगा। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जितनी भी महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बताऊंगा। और इसमें मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि ये जो पीडीएफ है, ये जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, ये कंप्लीट पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक वहां दिया हुआ है उसको आप जरूर से उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो होते हैं, और रेगुलर फ्री टेस्ट चल रहा है। रेगुलर फ्री टेस्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आइए, तो क्या है भैया, विज्ञापन संख्या 1/2026 गृह, देखिए ध्यान से, क्या है, गृह विभाग विशेष शाखा बिहार के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थियों से अधिनायक लिपिक पद की रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। भाई क्या है, पद का नाम है अधिनायक लिपिक, वेतनमान है लेवल 4, और पदों की संख्या 64 है। बढ़िया है, ठीक ठाक पद है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। इन पदों पर चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 01/2026 जारी किया जा रहा है, ठीक है। तो परीक्षा आयोजन होगा, ठीक है, परीक्षा आयोजन होगा, और उसके बाद इसका सिलेक्शन होगा। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक आवेदन किया जा सकता है। एक स्टूडेंट केवल एक एप्लीकेशन देगा, एक बार करेगा। गृह विभाग विशेष शाखा बिहार के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थियों से अधिनायक लिपिक के पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पत्रांक इतना बिहार सरकार गृह विभाग विशेष शाखा का पत्रांक, ये सारे फॉर्मेलिटीज है जो आप जो है देख लेंगे, और ये सारा आप देखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज, ये सारा चीज आप जो है टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आगे आते हैं, ये पत्रांक से रिलेटेड सारी बातें हैं। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2025, देखिए ध्यान से, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में है क्या कि दिनांक 1/8/2025 तक 1 अगस्त 2025 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष, मतलब आपकी जो योग्यता है वो 1/8/2025 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने चाहिए या समकक्ष होना चाहिए। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 तक, फिर से जो उम्र सीमा की गणना होगी वो भी 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 तक मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। देखिए ध्यान से, जो उम्र की गणना होगी वो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। 1/8/25 तक
बोला उम्र कौन सा एज सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा? जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो डेट होगा उसी को वैलिड माना जाएगा। मैट्रिक या समकक्ष जो सर्टिफिकेट आपके पास है उसमें जो डेट लिखा होगा उसी डेट को वैलिड माना जाएगा। तो क्या है भाई, 1/8/2025 तक आपका उम्र क्या होना चाहिए? अगर आप अनारक्षित है, मतलब सामान्य कोटि के पुरुष, सामान्य कोटि के पुरुष मतलब जनरल कैटेगरी के जो मेल मेंबर है, पुरुष हैं, उनका मिनिमम कितना है? 18 वर्ष। न्यूनतम कितना? 18 वर्ष। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम कितना है? जनरल वाले का न्यूनतम 18 और अधिकतम उम्र हो गया 37 वर्ष। ठीक है, 37 वर्ष। और महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम कितना? 40 महिलाओं के लिए। अब देखिए पिछड़ा वर्ग का क्या कहानी है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18, न्यूनतम है कितना? 18, पिछड़ा, अति पिछड़ा और ट्रांसजेंडर के लिए, और अधिकतर कितना है? अधिकतम 40 वर्ष। तो ये रहा आपका पिछड़ा, अति पिछड़ा और ट्रांसजेंडर की बात हो गई। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं स्टूडेंट। आगे क्या है? ये है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, न्यूनतम उम्र कितना है? 18 वर्ष और अधिकतम कितना है? 42 वर्ष। ये रहा एज का। और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष, जो बिहार के वैसे सरकारी सेवक, जो बिहार वैसे सरकारी सेवक हैं जो मतलब इसमें आना चाहते हैं, वो उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, जो लोग नौकरी में उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और न्यूनतम 3 वर्षों की अधिक अवधि पूरी कर ली हो। ठीक है, ओके। जिन्होंने नियमित सेवा में जो 3 साल जो है कम से कम सरकारी सेवा बिहार में दिए हैं, उनको, वो अगर इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उनको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। ठीक है, उम्र में। आगे की बात करें, बोला अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक था। हाँ देखिए, ये मैं पहले बता ही चुका हूं कि भाई मैट्रिक में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के आधार पर काउंट होगा। अब देखिए, ये चूंकि पुलिस विभाग है तो यहाँ आपका कुछ फिजिकल वाला मैटर भी है। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, बोला ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। तो बोला कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है फिजिकल फिटनेस को लेकर के, शारीरिक क्षमता को लेकर के, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो आइए क्या है भैया, ऊंचा, इसमें क्या सबसे पहला है ऊंचाई को लेकर क्या है? अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ऊंचाई है सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनका जो हाइट है 160 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर। जो महिलाएं किसी भी वर्ग से हैं, सामान्य से हैं, वो ईबीसी से हैं, ओबीसी से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, किसी से भी हैं, महिलाओं के लिए कितना है? सभी महिलाओं के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, जो सीना है सिर्फ पुरुषों के लिए अनारक्षित। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। चलिए बढ़िया है, आगे की बात करें। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम, इतना ये अर्हताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम, ये बता चुका हूं। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम। देखिए यहाँ वेट है, महिलाओं का वेट दिया है कि कम से कम कितना वजन होना चाहिए? 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, किन्नर, कोथी, हिजरा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान होगा। फिर से, किन्नर, कोथी, हिजरा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के गजट संख्या इतना द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियमावली, ये सब डिटेल आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारा डिटेल आप पीडीएफ में देख लीजिएगा।
और क्या है भाई, यहाँ आगे देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। चलिए ये सारा डिटेल आप जो है जो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखिए तो जो आप जो है ये सारा आपका जो परीक्षा वगैरह जो होगा, आवेदन सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका शारीरिक जांच, शारीरिक दक्षता की जांच होगी। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों को के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। जो लिखित परीक्षा होगा उसमें जो सिलेबस होगा वो 10वीं तक के प्रश्न आएंगे, आपको 10th तक के प्रश्न आएंगे, ठीक है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, ठीक है ना। तो ये सारे आप देख पा रहे हैं। प्रश्न पत्र 2 घंटे, प्रश्न पत्र जो होने वाला है वो कितने घंटे का, सारा नियम मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न पत्र 2 घंटा के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हो गए, जिसमें से प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। OMR उत्तर पुस्तिका OMR जो उत्तर 2 प्रतियां में होगी, जिसमें से 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में होगी और कार्बन प्रति के रूप में आयोग के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएंगे। कम से कम आपको मिनिमम 30% अंक चाहिए रिटर्न में, ठीक है, तब आप जाकर शारीरिक दक्षता की जांच आपकी हो पाएगी। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। जितना रिटर्न में शामिल होंगे उनमें जितना पद खाली है उसका 5 गुना जो है फिजिकल फिटनेस वाले टेस्ट शारीरिक दक्षता के लिए चुने जाएंगे, ठीक है, प्रत्येक कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक क्वालिफाइंग होगी, ठीक है। जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके आधार पर आप फाइनल सिलेक्शन नहीं मान सकते। रिटन एग्जामिनेशन के द्वारा सिर्फ आपका जो है शारीरिक दक्षता जांच के लिए योग्य आप उनके लिए चुने जाएंगे, और शारीरिक दक्षता, जब शारीरिक दक्षता में आप योग्य होंगे, दक्ष होंगे, तभी आपका फाइनली सिलेक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद ये सारा जो आपको बता दूं कि फॉर्म भरने का जो चार्जेस है वो क्या लगने वाला है। तो फॉर्म शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, ठीक है। मतलब जो आपका जो शारीरिक दक्षता है ये भी कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा, और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। दौड़ अधिकतम 50 अंक, जो दौड़ में कितना अंक मिलने वाला आपको, 50 नंबर। तो चलिए बढ़िया है। इसमें कुछ और बताना है क्या, तो आयोग द्वारा आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रक्रिया में मद एवं स्तर वही होगा जो बिहार पुलिस में सिपाही के पद हेतु होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये सब जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूं आपके लिए। बोला सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील दौड़ कुल मिलाकर 50 अंक का है। जो शारीरिक दक्षता की जांच होगी उसमें दौड़ है, दौड़ 50 अंक का है। 1 मील दौड़ना होगा, मतलब 1.6 किलोमीटर। अधिकतम समय 6 मिनट, 6 मिनट के अंदर जो है आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, ठीक है। 5 मिनट से 5 मिनट से कम, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक, ठीक है, मिनट में बोले तो, ठीक है, अधिकतम, ठीक है। 5 मिनट से कम, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिकतम 5 मिनट 40 सेकंड तक। ये अंक यहाँ दिया हुआ, जो 5 मिनट तक जो में दौड़ जाएंगे उनको कितना अंक मिलेगा, 50। 5 मिनट के अंदर जो दौड़ जाएंगे 50, और 5 मिनट से 5:20 सेकंड तक 40 अंक, और 5:20 से 5 मिनट 40 सेकंड तक जो दौड़ेंगे उसको 30 अंक मिलेगा, और 5:40 से 6 मिनट तक दौड़ेंगे उनको 20 अंक मिलेगा। ये अंकों का जो है बंटवारा है इस तरीके से। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। जो 6 मिनट से क्रॉस कर जाएंगे वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए
जो 1 किलोमीटर अधिकतम समय 5 मिनट। अगर आप महिला हैं तो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना होगा, 1 मील नहीं, केवल 1 किलोमीटर। तो बोला यहाँ क्या है भाई कि 4 मिनट से कम में दौड़ गए तो 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट से 4 मिनट 20 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक। फिर बोला 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक मिलेगा आपको। 4 मिनट 40 से 5 मिनट तक 20 अंक मिलेगा। और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। ये सारा चीज आप देख पा रहे हैं। अब जो यहाँ ऊंचाई वगैरह ये आप देख लीजिएगा, ये आपको सारा कुछ पीडीएफ में मिलेगा, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा स्टूडेंट। ये सारा है। और बिहार के सारे फॉर्म में आपको 100 रुपया लगता है, आपको पता ही है। ये सारा डिटेल आप देख लीजिएगा। तो ये एक शानदार फॉर्म है स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्म को जरूर से पढ़िएगा अगर आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड है तो। इसी प्रकार के लगातार इंफॉर्मेशंस और पढ़ाई इस चैनल पर चलती रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट चल रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।